हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी दर्पण। आज हम लोग यहाँ पर 50 क्वेश्चंस का एक सेट स्टडी करेंगे। इन 50 क्वेश्चंस में जो आपके सामने 50 क्वेश्चंस दिख रहे हैं उनमें 25 क्वेश्चंस आपको साइंस के मिलेंगे और 25 क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर्स के मिलेंगे। दोनों ही क्वेश्चंस यूनिक होंगे। साइंस के जो 25 क्वेश्चंस आपको 1 से लेकर 26 तक मिलेंगे सारे यूनिक क्वेश्चंस होंगे और पूरी की पूरी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस होंगे। बीपीएससी या अदर स्टेट पीसीएस के एग्जाम में यह क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, उनका कलेक्शंस है। और जो 25 क्वेश्चंस जो 26 से लेकर के 50 तक आपको होंगे, जो करंट अफेयर्स होंगे और करंट अफेयर्स के भी यूनिक क्वेश्चंस होंगे। सेम वैसे ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जैसे हम पिछले वीडियो में आप लोगों को बता चुके हैं, जहां पर आप लोग बहुत सारे कमेंट्स किए थे। इसके लिए हम आप लोगों की थैंक्स का बोलते हैं। और आप लोगों की जो है रिक्वेस्ट पर मैं यह वीडियो फिर से जो 50 क्वेश्चन का जो सेट है मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं। और आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे बीपीएससी कर रहे हो, यूपीएससी कर रहे हो या अदर किसी स्टेट पीसीएस या एसएससी या अदर कोई भी एग्जाम या बैंकिंग का ही क्यों नहीं, यदि आप किसी भी टाइप का प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी वनडे एग्जाम का, तो यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा। तो चलिए हम टाइम वेस्ट किए बगैर उसे स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो साइंस का होगा। एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? 6.023 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 12, 6.023 गुने 10 टू द पावर 23, 6.023 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 24 और 6.023 गुने 10 टू द पावर 25। देखिए आपको मैं बता दूं, जो यहाँ पर ऑप्शन तक आप देख रहे हैं, ये ऑप्शन भी पूरी की पूरी जो है प्रीवियस ईयर में सेम क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप ये मत सोचिएगा ऑप्शन में अपने इच्छा से कुछ भी अनाप शनाप लिखा हो, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो उसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, आपको यहाँ पर टिक करना है। पीछे के डिजिट सबका सेम है और आगे 22 होगा या 24 होगा या 23 होगा या 25 होगा, आपको सिर्फ इतना टिक करना है। तो ठीक है, इसका आंसर होगा आपको मैं ऑप्शन बी 6.023 गुने 10 टू द पावर 23। आपको उसे याद कैसे रखना है, एक बार आप लिंक कर ले, जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। यहाँ पर 23 है और 10 टू द पावर 23 वाले आंसर होगा। शायद आप ये क्वेश्चंस को कई बार पढ़े होंगे, कई बार प्रीवियस ईयर में भी देखे होंगे, लेकिन आप हर बार भूलते होंगे। अब आप नहीं भूलेंगे। देखिए यहाँ पर 23 है और 10 टू द पावर 23, ये बार ये आपका आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक कहलाता है, इलेक्ट्रॉन कहलाता है, न्यूट्रॉन कहलाता है, इलेक्ट्रॉन कहलाता है, प्रोटॉन कहलाता है या पॉजिट्रॉन कहलाता है? इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन सी, प्रोटॉन कहलाता है। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु का जो नाभिक होगा यह प्रोटॉन कहलाएगा। जैसे कि आप जानते हैं हाइड्रोजन के नाभिक में एक प्रोटॉन ओनली होता है, न्यूट्रॉन वहां होता ही नहीं है, क्योंकि उसका परमाणु संख्या 1 है और परमाणु भार भी 1 ही है। पीतल में क्या होता है? तांबा और जिंक, तांबा और टीन, तांबा और चांदी या तांबा और निकेल? आंसर होगा आपको ऑप्शन ए, तांबा और जिंक। तांबा को जिंक के साथ मिलाने से पीतल बनता है। लोहे में जंग लगता है, क्यों लगता है? ऑक्सीकरण के कारण, कार्बोनिटीकरण के कारण, अपसल्कन के कारण, संक्षारण के कारण? तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन ए, ऑक्सीकरण के कारण। धातुओं का राजा क्या है? चांदी, सोना, लोहा या एल्युमिनियम? आंसर होगा आपको ऑप्शन बी, सोना। और यह कई एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा गया है। कांच होता है अति तप्त ठोस, अति तप्त द्रव या अति तप्त गैस या अति तप्त द्रव? अति शीतित द्रव यहाँ पर लिखा, सॉरी, और अति तप्त द्रव। ये 4 ऑप्शन आपके पास है, इनमें से आंसर होगा आपको ऑप्शन बी, अति शीतित द्रव। स्टील में कार्बन का प्रतिशत होता है 0.1 से 1.5%, 1.5 से 3%, 3 से 4%, 4 से 6%। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, 0.1 से 1.5% तक। देखिए यहाँ पर मैं क्वेश्चंस 2 और आपको बता देता हूँ। ये दोनों क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। सेम जो क्वेश्चंस आपके सामने हैं, स्टील में कार्बन का प्रतिशत, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसका आंसर होगा 0.1 से 0.1.5% तक। ठीक, यहाँ पर 2 क्वेश्चंस और
जो मैं लिखा नहीं हूँ यहाँ पर, मैं सोचा क्यों आपको टाइम खराब को, सिर्फ मैं समझा देना चाहता हूँ। यहाँ पर एग्जाम में और 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। नरम स्टील में कार्बन का प्रतिशत, और दूसरा है कठोर स्टील। देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, नरम स्टील और कठोर स्टील। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, नरम स्टील में जो कार्बन की मात्रा है ये 0.1 से लेकर के 0.4 तक है, और जहाँ पर कठोर स्टील की बात किया जाए तो कठोर स्टील में है 0.5 से लेकर के 1.5 तक, ये वाली। ठीक, तो देखिए यदि स्टील वर्ड हो तो आपको टिक करना है 0.1 से लेकर के 1.5 तक। यदि उसमें नरम और कठोर हो जाए तो नरम में क्या है 0.1 से लेकर के 0.4 तक, और कठोर में 0.5 से लेकर के 1.5 तक कार्बन की मात्रा होती है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। ढालमा लोहे में कार्बन का प्रतिशत होता है 0.5 से 1.5%, 6 से 8%, 3 से 5%, 0.1 से 0.25%। तो आंसर होगा आपको ऑप्शन सी, 3 से 5%। और यदि देखिएगा एक चीज़, ऑप्शन के अनुसार कई जगह पर प्रीवियस ईयर में ही, जैसे कि एक एग्जाम में आपको 3 से 5% आंसर है तो दूसरी में 3 से 5 ऑप्शन ही नहीं है। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे, तो जहां पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे 3 से 5 हो तो ये आंसर सही है, या नहीं तो एक्चुअली उसे 2 से 4% जनरली माना जाता है, तो 2 से 4% भी आपको हो तो उसे भी आप टिक करेंगे। तो देख सकते हैं इन दोनों ही ऑप्शन के अलावा यहाँ पर कोई ऑप्शन इससे मैच नहीं करते, आसपास नहीं है, या तो उससे कम है दोनों या उससे ज़्यादा है। तो 3 से 5 हो तो उसे ऑप्शन टिक करेंगे, 2 से 4 हो तो उसे ऑप्शन टिक करेंगे। पिटमा लोहे में कार्बन का प्रतिशत होता है 0.5 से 1.5%, 6 से 8%, 3 से 5%, 0.1 से 0.25%। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन ए, 0.1 से 0.25%। और कहा भी जाता है लोहे का जो सबसे शुद्धतम रूप है वो पिटमा लोहा को ही माना जाता है, जिसमें कार्बन की मात्रा बहुत ही कम होता है। देख भी चुके हैं हम, 0 स्टील से भी कम है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ ही चुका है आपको, ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है, स्टील, ढालमा लोहा, कच्चा लोहा या पिटमा लोहा? तो जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ऑप्शन डी आपका आंसर होगा, पिटमा लोहा, जिसमें कार्बन की मात्रा बहुत ही कम है। भूरा कोयला, ब्राउन कोल कहा जाता है एंथ्रासाइट को, बिटुमिनस को, कोक को या लिग्नाइट को? तो यह लिग्नाइट को ब्राउन कोयला या भूरा कोयला कहा जाता है। निराविषी प्रकार की धातु है, मतलब ऐसी धातु जो विष ना हो, जिसे खाने से किसी का क्षति ना हो, कोई मरे नहीं, तो इस तरह धातु कौन सा है? क्रोमियम, गोल्ड, कैडमियम या कोबाल्ट? तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन बी, गोल्ड। यह निराविषी प्रकार का धातु है। मानिक या रूबी और नीलम, मानिक लीनम या रूबी लीनम, मतलब मानिक को रूबी कहा जाता है, किसकी ऑक्साइड है? कॉपर का ऑक्साइड है, टीन का ऑक्साइड है, आयरन का ऑक्साइड है या एल्युमिनियम का ऑक्साइड है? तो यह एल्युमिनियम का ऑक्साइड है, याद रखेंगे। मानिक जो है या नीलम है या रूबी है, कोई भी आपको ऑप्शन में दे तो ये एल्युमिनियम के ऑक्साइड हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धातु मुक्त अवस्था में पाया जाता है? तो तांबा, लोहा, जस्ता या सीसा? तो उनमें से तांबा जो है मुक्त अवस्था में पाया जाता है। आदि मानव द्वारा सबसे पहले किसका उपयोग किया गया था? तांबा, लोहा, जस्ता या सीसा का? तो तांबा का उपयोग सबसे पहले आदि मानव द्वारा किया गया था। जैसे आप हिस्ट्री में भी पढ़े होंगे कि जो हमारे पुराने टाइम के जो मानव थे, जो जंगलों में रहते थे, उन्होंने सबसे पहले जिस धातु का प्रयोग किया था तो वह धातु था तांबा। ठीक, और तांबा मुक्त अवस्था में भी पाया जाता है, उसको किसी फिल्टर के किसी तरीके से निकाला नहीं जाता है, संशोधन नहीं किया जाता उसमें, उसे डायरेक्ट आप जो हैं सो खानों से प्राप्त कर सकते हैं। हीरे का 1 कैरेट किसके बराबर होता है? 100 ग्राम, 150, 100 mg, 150 mg, 200 mg, मिलीग्राम है याद रखेंगे, और 250 मिलीग्राम। तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन सी, 200 mg, 200 मिलीग्राम का। मतलब 1 कैरेट हीरा का मतलब है यह 200 मिलीग्राम जो है सो हीरा है वजन में। अग्निशमन वस्त्र किससे बनाया जाता है? अभ्रक से, एस्बेस्टस से या टैल्क से?
तो ये एस्बेस्टस से बनाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल है एक क्षारकी, द्विक्षारकी, त्रिक्षारकी या चतुर्क्षारकी क्षारकी। ऑप्शन बी होगा द्विक्षारकी। समुद्र के जल से कौन सी धातु निकाली जाती है? पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम या बेरिलियम। तो समुद्र के जल से मैग्नीशियम धातु निकाला जाता है। मैग्नीशियम को जलाने पर क्या बनता है? बेकिंग सोडा, कैल्शियम कार्बोनेट, भस्म या सिरका। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी भस्म। समुद्र के जल को किस प्रकार से शुद्ध किया जा सकता है? आसवन विधि द्वारा, वाष्पन द्वारा, फिल्टरन द्वारा या प्रभाजी आसमन द्वारा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए आसवन विधि द्वारा। निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम है? स्वच्छ जल का, नमकीन जल का, पेट्रोल का या मरकरी का। तो इसका आंसर होगा यहाँ पर पेट्रोल। इन चारों में पेट्रोल का जो घनत्व है वो सबसे कम है। जल वाष्पीकृत नहीं होगा यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो, आर्द्रता 0% हो, आर्द्रता 100% हो या तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो। तो आंसर होगा ऑप्शन सी आर्द्रता यदि 100% हो, मतलब वायुमंडल में जो आर्द्रता की मात्रा है वो 100% हो तो जल वाष्पीकृत नहीं होगा। जल का शुद्धतम रूप है नल का जल, वर्षा का जल, भौम जल या आसूत जल। तो आंसर होगा ऑप्शन डी आसूत जल। भारी जल या उसे गुरु जल का रासायनिक संगठन क्या होता है? मतलब भारी जल को ही गुरु जल कहा जाता है। इसका रासायनिक संगठन क्या होता है? H2O, HDO, D2O या H2O2। तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन सी D2O, डिट्रियम ऑक्साइड। ये सभी के सभी क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर देखे हैं जो यूनिक टाइप साइंस के क्वेश्चन थे, ये 2500 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पीछे पूछे जा चुके हैं। किसी न किसी स्टेट PCS में यह क्वेश्चन पूछा गया है। और इसी तरह से यह हमारा साइंस का 25 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए 25 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स का बताऊंगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये 2500 क्वेश्चंस जो यूनिक टाइप के क्वेश्चंस हैं, यहाँ से आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। जैसे कि आप पहले देखेंगे जिस टाइप को यहाँ पर 25 क्वेश्चन मैं अभी इस वीडियो में आपको बताऊँगा। नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तो वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए यहाँ पर स्टॉप कर देते हैं साइंस के वीडियो को। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो 25 क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स का होगा, यूनिक क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के 50 तक का क्वेश्चन। यहाँ मैं एक बात और आपको बता देना चाहता हूँ, मैं पिछले वीडियो में भी सेम इसी टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को बता चुका हूँ। यदि आप नहीं देखें उसे एक बार जरूर देखें। पूरी यूनिक क्वेश्चन है, जहाँ से पिछले बार एग्जाम में 6 क्वेश्चन है, 68 BPSC में 6 क्वेश्चन हैं और 5 क्वेश्चन जो हैं सो 67th BPSC में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो क्या क्वेश्चन है मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ यहाँ पर। जैसे कि एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री, मतलब सबसे बड़ी, पहली चीज़ बांग्लादेश के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहने वाले व्यक्ति कौन थे, प्रेजेंट में कौन है? 115 वर्ष तक दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला। बृहस्पति के पास कितना उपग्रह है? बृहस्पति के बाद अभी के टाइम में सबसे ज़्यादा उपग्रह हो चुका है। इसी टाइप के यहाँ पर हम टोटल करंट अफेयर्स के 25 क्वेश्चन जो सारे के सारे यूनिक क्वेश्चन होंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका डिस्कशन करेंगे। और इस वीडियो को मैं यहीं पर स्टॉप करता हूं। हाँ, यहाँ पर एक बात और मैं आपको बता देता हूं, यदि इसका PDF आप चाहते हैं, इसका PDF आपको मिले, तो आप इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पर अवेलेबल है। और टेलीग्राम चैनल का नाम है BPSC दर्पण, सेम यूट्यूब चैनल की तरह। और इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, यहाँ से क्लिक करके आप उसे डाउनलोड कर लेंगे। और आप नए हैं इस चैनल पर, अभी तक जुड़े नहीं हैं हमारे साथ, तो यहाँ पर सब्सक्राइब बटन आपको राइट साइड में मिलेंगे, उसे आप जरूर क्लिक कर दें और हमारे साथ जुड़ जाएं, जिससे नेक्स्ट वीडियो में जो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच जाए और आप उनका लाभ उठा सकें। जय हिंद।